अपने को समझता हूँ कि मेरी विजय हुई है, मेरी बहन बेटी की विजय हुई है, उसकी असमत रुक गई। मुझे शर्म तब लगी जब इसमें से किसी एक का जोगी जी के साथ तस्वीर छप रही थी, फोटो छप रही थी। क्या यही जोगी हैं? बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, बेगम हजरत महल लड़ रही थी और अजमुल्ला शाह लड़ रहा था, तोपची गौस खां ऐसी तोप दागा कि सारी सेना धराशायी हो गई। लेकिन मंदिर और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह लड़ रहा था। आप किस हिंदुस्तान की बात करते हैं? आप किस हिंदू की बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? और ये मिट्टी हिंदुस्तान की जो मिट्टी है ना, वो मुसलमान और हिंदू दोनों की खून से सनी मिट्टी है। बलात्कार मुसलमान की लड़की के साथ और बेटी के साथ नहीं हुआ था, वो हिंदुस्तान बेटी के साथ हुआ था। वो 65 करोड़ बेटियों, बहनों और माताओं के साथ का बलात्कार है। कैसे तुम खारिज करते हो? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं और इन्होंने कल कहा कि ऐसा लगता है कि पूर्णिमा नज़र आई है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर अंधकार रहा तो उसमें दीपक की एक रोशनी नज़र आई बिल्किस बानो केस में। ऐसा लगा कि जब पाप का घड़ा फूटेगा तब कहीं ना कहीं एक बार न्याय की किरण तो नज़र आएगी। आप कह रहे थे जी, मैं ये कह रहा था, पहले तो वेलकम आपके चैनल को। आपका रिनाउंड चैनल है और एक नारी हो के आप एक नारी का जो उसके जीवन पर एक जजमेंट आया है, एडिटर हैं, स्त्री हैं आप। और जो आपकी मैंने देखा कल डिबेट में भी आप थी कि किसी भी चैनल ने इस तरीके का, वो भी खासकर कितना ये वो है ऐतिहासिक डिसीजन है। और एक सबसे बड़ा ऐतिहासिकता तो ये है कि एक स्त्री स्वतः अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अपने असमत की, अपने सर्वाइवल की, जिसका कुछ नहीं बचा है। और उस पर डिसीजन भी संजोग से इस भारत की ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना, जो रिनाउंड जस्टिस हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट की, और आपको और अच्छी बात बता दूं कि 2027 में वही चीफ जस्टिस बनने वाली हैं। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन आया है स्त्रियों की रक्षा के लिए। उनके अधिकार नहीं, उनके साथ जो बलात्कार और हत्या का जो सिलसिला चल रहा है, और ये तो 22 साल पहले की घटना थी। बिल्किस के साथ तो जुर्म की पराकाष्ठा, दरिंदगी की ऊपरी सीमा पर जाके हमारी समाज के लोग, हमारे बीच के लोग, पुरुष बिरादरी के लोगों ने जिस तरीके की, ये तो पूरा देश और न केवल स्त्री, वरन मैं जब वो सोचता हूँ, मैं उस घटना को पढ़ता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ कभी नहीं होती है। और मैं यही सोचता हूँ कि क्या एक कौम जो है, एक कौम दो कौमों के बीच का, उस तरीके से एक कौम एक दूसरे कौम को सोच के बलात्कार कर रही थी। हम उस कौम के हैं जो बिल्किस के ऊपर, 21 साल के बिल्किस के ऊपर, जिसके पेट में एक दूसरा बच्चा पल रहा था, हिंदुस्तान पल रहा था दूसरा, उसके साथ बलात्कार करके, और उसके एक शिशु बच्चे को 2 या 3 साल, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, उसको आप पत्थर पर पटक दिए 11 लोग। ये वो भी बेटी थी, बेटी को आपने इस तरह से किया। ये इन लोगों को और उनको आपने जेल से रिहा किया। 15 अगस्त को, वो भी एक हिस्टोरिक डे, फ्रीडम डे पर आपने उत्तम आचरण का, गुड कंडक्ट का लेबल लगा के उनको रिहा किया, समारोह किया, फूल माला से स्वागत किया। ये शर्म नहीं आ रही है इस पूरी मनुष्य बिरादरी को? मुझे शर्म है कि इस तरीके का, शर्म नहीं, आक्रोश भी है कि ये क्या, इस देश को आखिर क्या हो गया है, इस तरीके से उनको छोड़ा गया। उसके बाद ये हिस्टोरिक बातें देखिए कि बिल्किस की केस और गोधरा की केस, ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया था कि अब इस पर कोई रीट और कुछ भी अब एक्सेप्ट नहीं होगा। इनके सारे मामले डिस्पोज ऑफ कर दिए गए। और जब घूम के वो नाक पकड़ा, यदि ये लोग छोड़े न होते तो शायद वो इस तरीके से उसको न्याय न मिलता। जब गुजरात की गवर्नमेंट ने उसको छोड़ा और फिर वो एक बार रीट पर गई, और मुझे बहुत ही, अब कहने में आज आपके चैनल को, मैं तो भीतर इतना अपने को समझता हूँ कि मेरी विजय हुई है, मेरी बहन बेटी की विजय हुई है, उसकी असमत रुक गई। मैंने अगस्त में ही ऑनरेबल बिल्किस बानो के नाम रीट भेजा था, PIL भेजा था, बिल्किस बानो के नाम में वायरल। उसमें यही मांग था कि क्यों आया था
उसमें अगस्त में, पिछले अगस्त में, लास्ट अगस्त में 21-22 को इनको अमरमणि को छोड़ा गया। यहाँ सेम केस थी मधुमिता शुक्ला को, जो भी 21 साल की थी, उसके भी पेट में 7 माह का बच्चा पल रहा था। अमरमणि ने अपनी गंदी हरकत की और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। ठीक है ना। तब जब ये जेल से छोड़ा गया इसको, इस अपराधी को, तब मैंने एक चिट्ठी लिखी और उसमें उसके पहले 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस को के बलात्कारियों को छोड़ा गया था, हत्यारों को, तब मैंने दोनों को कोरिलेट करके और मैंने लिखा था कि इनको किसी कीमत पर इन दारिंद्रों को छोड़ने की तो कोई ये मनुष्य कौम के लायक नहीं रह गए हैं। इनकी उचित दवा, मैं चूँकि फांसी को हमेशा डिक्लाइन करता हूं कि फांसी नहीं होना चाहिए। फांसी की सज़ा नोमैडिक संस्कृतियों में थी। राजा अत्याचारी लोग फांसी की सज़ा बोल के फांसी करके लटका देते थे। फांसी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, फांसी नहीं हो सकती, लेकिन इनके मृत्यु तक इनकी छाया भी किसी समाज के, किसी बेटी बहन, किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इन सभी को जेलों में सड़ा देना चाहिए। आप बलात्कार का मुल्क बना दिए हैं। आप मदिरालय और मंदिर खोल रहे हैं। भारत बलात्कार में बहता चला जा रहा है। क्या ले जाएंगे इस भारत को? कितने बलात्कारी पैदा होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, चिन्मयानंद बलात्कारी, ये जो सेंगर जो है, क्या कुलदीप सेंगर बलात्कारी, ये ब्रजभूषण बलात्कारी, अमरमणि बलात्कारी, ये बीएचयू में देखिए 1 नवंबर को जो आईआईटी के किसी छात्रा के साथ जो वहाँ के आईटी सेल के, बीजेपी के आईटी सेल के बड़े रिनाउंड लोग, जो जिनका पीएम से लेके सबसे संबंध है, वो बलात्कारी। माने बलात्कार की, एक बलात्कारियों की क्या ये मतलब हो गया है? इनकी उचित दवा। अभी मैं बीएचयू वाले पर अभी ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मैं चिट्ठी लिखूंगा कि इनकी जीवन भर, इनको फांसी पर नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फांसी की सज़ा मैं बार डिक्लाइन के लिए लेटर लिख चुका हूँ। और जो है मैं लिखूंगा चिट्ठी कि इनको आजीवन जेलों के अंदर, जहाँ छाया भी न पड़े। ये आदमी हैं क्या? ये पशु हैं क्या? ये क्या हैं? आखिर हम नहीं समझ पा रहे हैं। और ये भी सत्ता के गलियारों में इनके तस्वीर छप रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ इनकी फ़ोटो छप रही है। और ये जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, इनके साथ, स्टेट के न जाने कितने नेताओं के साथ। मुझे शर्म तब लगी जब इसमें से किसी एक का जोगी जी के साथ तस्वीर छप रही थी, फ़ोटो छप रही थी। क्या यही जोगी हैं? क्या यही धर्म है क्या कि इस तरह के बलात्कारियों को अपनी छाया के पास आप आने देते हैं? क्या स्त्री माँ के पेट से पैदा हुए हैं जोगी जी और कोई भी? और इस तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि क्या करना चाहता है ये समाज, इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन बिल्किस को लेके जो डिसीजन आया है, एक बात और कर दूं कि जो उससे खुश नहीं, उससे मुझे लगता है कि यह डिसीजन, मुझे लगता है कि मेरे लिए डिसीजन आया है। मुझे बहुत ही खुशी है। लेकिन जब वो जो 15 अगस्त वाला दिन था, जिसमें तिलक लगाया जा रहा था, जिसमें लड्डू खिलाया जा रहा था, और खिलाने वाली कोई और नहीं, महिलाएं ही थी। वो महिलाएं थी जो आरती उतार रही थी, वो महिलाएं थी जो लड्डू खिला रही थी, मालाएं पहना रही थी। तो एक तबका जो समाज में अभी भी जिंदा है, या जो पढ़ता है, या जो देखना चाहता है, उसको वो तस्वीरें कचोट रही थी। इसलिए कचोट रही थी कि बिल्किस भले किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष से ज़रूर आती होंगी, लेकिन वो थी एक महिला, उनके कोख में पल रहा था एक बच्चा। उसके बाद इस तरीके की मतलब जो घटना हुई है, वो इंसान तो कर ही नहीं सकता, राक्षस ही कर सकते हैं। एक रेप नहीं, गैंग रेप होता है उस महिला के साथ, उसके बच्चे को कोख में मार दिया जाता है। वो उसके बाद जो आरोपी होते हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया होता है, उनको तिलक लगा रही होती हैं महिलाएं, उनको लड्डू खिला रही होती हैं महिलाएं, उनका आशीर्वाद भी लेते हुए 1-2 तस्वीरें वायरल हुई। तो वो चीज़ें देखने वाली महिलाओं को कष्ट तो हो ही रहा था कि बिल्किस हो सकता है मुस्लिम है, हो सकता है किसी समुदाय से आते हैं, लेकिन है तो वो महिला ही ना, है तो इस भारत की नागरिक ही ना। देखिए बिल्कुल बिल्किस के चमड़ी पर कोई जाति और रिलीजन की, कौम की नाम नहीं लिखा हुआ है। बिल्किस के चमड़ी, बिल्किस एक स्त्री बिरादरी की है। बिल्किस एक 65 करोड़ महिलाओं में से एक बिल्किस भी हैं, जो हिंदुस्तान की 65 करोड़ आबादी महिलाओं की है।
और यह विजय बिल्किस की है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, बिल्किस एक अकेली महिला जो लगातार सिस्टम से लड़ती रही और एक उसके केस में तो इतने उतार चढ़ाव आए। एक बार जो है वो सजा मिलती है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। वो भी सोचिए, जो इंसान जो इतना गंदा कर सकता है, जो हैवानियत कर सकता है, उसको छोड़ा इस बात पे जाता है कि भैया उनका जो नेचर है वो शुद्ध हो गया है, बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं आजकल, बड़े हाँ जेल में अच्छा बिहेव कर रहे हैं। जेल के अंदर कोई मर्डरर क्या, एक इन लोगों ने कानून बना रखा है, और एक कानून क्या, एक व्यवस्था बना रखा है कि गुड कंडक्ट उसका जेल के अंदर है। आप किसी का गला रेट के रेप करके चले आइए, जेल में आपका गुड कंडक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। और गुड कंडक्ट तय कौन करता है? जेलर तय करता है। नहीं, 7 लोगों का गला रहता है। 7 लोगों को, उसमें एक ही परिवार के, उनके हस्बैंड, उनके लोगों की हत्या इन लोगों ने, देखिए रेप के साथ क्राइम भी, जबरदस्त तरीके से क्राइम इन लोगों ने किया। और ये केवल वहीं का नहीं था, पूरे गुजरात में 26-27 दिन तक। नहीं, मैं कह रही हूँ वो इंसान जिन्होंने 7 लोगों की हत्या की हो, जो एक महिला पे इतना अत्याचार किया हो, और ये सोचकर वो आगे बढ़े थे कि बिल्किस जो है वो मर चुकी है, मतलब वो बेहोश हो गई थी, लेकिन उन्हें ये लगा था कि मर गई हैं। तो मरते हालत में छोड़कर जो गए थे, वो जेल में इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि उन्हें ग्रीन टिकट दिया जाता है कि जाइए आप इस समाज में तो एक अच्छे इंसान बनकर। मुझे तो लगा है कि उसमें शायद किसी को चुनाव भी लड़ने की अनुमति मिली थी या नहीं, हमारे पास नहीं है, लेकिन वो सभी चुनाव में प्रचार किए बाकायदा, गुजरात के फूल मालाओं के साथ सम्मानित हुआ। देखिए एक बात जान लीजिए, एक निर्भया कांड हुआ 2012 में दिल्ली में, उसमें जो निर्भया के साथ जो लोगों ने गैंग रेप किया, उसको तो उसकी मौत हो गई। वो सभी निचली जाति के थे, गरीब थे, कोई ठेला चला रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि अपराध किसी तरीके से अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन और प्रोसीडिंग करके 1.5 साल के अंदर तय कर दिया गया कि इसको फांसी की सज़ा होगी इन सबों को। और फांसी 2019 में या 20 में कब हुई है, हमें कुछ ऐसे 6 साल के अंदर, 1.5 साल में प्रोसीडिंग फाइनल हुआ, और 6 साल के अंदर गुड कंडक्ट केवल जेलों के अंदर। सत्ता के चंद अच्छे लोगों के लिए गुड कंडक्ट तो है ही है। जब कोई बड़ा पॉलिटिशियन जेल में जाएगा तो वह बैरक में अलग से किनारे, उसका बैरक जहां कुर्सी लगी है, टीवी लगा है, और उससे भी ज़्यादा हुआ तो एक एप्लीकेशन देता है, वहीं का डॉक्टर उसको हेल्थ इल दिखा के, ख़राब हेल्थ दिखा के उसको मेडिकल कॉलेज या बाहर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, वहाँ भी सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं। ये तो भारत का गुड कंडक्ट है। अरे यहाँ तो रूल ऑफ लॉ को इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, और छोड़ेगा कैसे? जिस लेजिस्लेशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 545 में से, जिस 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 233 करप्ट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, ये मैं नहीं, ये इनकी अपना डिक्लेरेशन और सुप्रीम कोर्ट से जो इनको मिली है, सबके ऊपर दाग है। इनसे हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? और मैं आपके चैनल को बता दूं कि बिल्किस के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर किया गया है, मैं इतिहास के पन्ने में तो बिल्कुल नहीं जानता। जिस यूरोप के लिए, नग्नता के लिए हमारे यहाँ के बैठ के ये चंद लोग गाली देते हैं, उस यूरोप के किसी कालखंड में, इतिहास के पन्ने में इस तरह की क्रूरता, इस तरह का गंदा काम तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं इंडोलॉजी का, हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ, मैं नहीं जानता। और भारत के इतिहास में भी जो कांड जिस तरीके से निर्भया के साथ हुआ, जो बिल्किस के साथ हुआ था, पहले निर्भया अकेले मरी थी, बिल्किस को, उसके 3 साल के बच्ची को पत्थर से लड़ा के पीटा गया, फिर उसके पलते हुए बच्चे के साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया। कितने ये मनुष्यों की औलादें हैं कि किसकी औलादें हैं? और इनको फूल माला पहनाने वाला कौन आदमी जो है, वो क्या, वो भी कोई आदमी है क्या? और इनको छोड़ा आखिर किसने? और मैं तो सच में इसी बात पे हैरान थी कि जो महिलाएं उनको माला पहना रही थी, उन्हें इस बात का तो पता था ही कि वो जेल से निकले हैं, तो उन्हें ये भी तो पता रहा ही होगा कि किस बात के लिए वो जेल गए हैं और किस बात से वो जेल से कब रिहा हुए, तो पूरी कहानी तो उन्हें पता भी होगी। तो क्या उनके हाथ नहीं कांपे होंगे कि वो एक ऐसे इंसान को माला पहना रही हैं जो खुद एक महिला को इस तरीके की घटना जिस पर बात करते वक्त
होठ कांपने लगे। इस तरीके की घटना उन लोगों ने की थी जिस पर आपका हृदय कांप जाए। उसके बाद भी उनको जो माला पहनाने वाली महिलाएं थी, भाई वो कौन थी, मुझे सच में हैरानी थी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान जो है ना, उसमें मजहब के आधार पर भेदभाव तो नहीं सिखाया गया है। हमने गंगा जमुना तहजीब देखी है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर हम बनते हैं, वो हिंदुस्तान है। उसमें अगर आप किसी मजहब को देखकर, किसी धर्म को देखकर किसी महिला के अत्याचार को सही मानते हैं तो भैया आपको अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। देखिए, हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू मुसलमान। मैं बार बार लिखता हूँ, थोड़ा सा बिल्किस से 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ कि यह हिंदुस्तान जो है, यह हिंदुस्तान की जो माटी है ना, हिंदू मुसलमान के खून से रंगी हुई है, बनी हुई है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है ना, उसमें बरेली में वक्त खां लड़ रहा था। जरा गौर करिएगा, जो आज हमारी और आपकी बिरादरी के लोग, मुझे हिंदू लेबल लगने पर इतना कष्ट है, आज इतना कष्ट है। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, और जोगी, मेरी माँ जोगी प्रवृत्ति की थी। मैं एक जोगी माँ का पुत्र हूँ। मुझे आज इतना कष्ट है। वक्त खां लड़ रहा था बरेली में, अंग्रेजी सिपाही था जिसने क्विट किया नौकरी को। वहाँ से बड़ा, जब जमुना को पार करके मेरठ के सिपाही दिल्ली में घुसे तो वहाँ भी जंग लड़ रहे थे। बहादुर शाह जमर 83 साल का व्यक्ति, उसके 3 बेटों को चुन दिया गया दिल्ली में, वो लड़ रहा था। बाद में वो पहले तो कहा कि नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जीनत महल उसकी यंग पत्नी थी, कही नहीं कि बहादुर ये देश आपका है, आप हथियार उठाइए। 83 साल का आदमी कहा कि नहीं, मैं दूध लड़ूंगा। उनको डिपोर्शन हो गया। बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, वहाँ वो लड़ रहे थे। और आप जब लखनऊ में आएगा तो बेगम हजरत महल लड़ रही थी। कानपुर में नाना साहब का सिपह सालार अजमुल्ला शाह लड़ रहा था। सिपह सालार था जो लंदन उनकी पेंशन के लिए 1853 में लंदन की महारानी से अंग्रेजी जानने वाला इकलौता व्यक्ति था। विवेकानंद और स्वामी दयानंद के बाद सबसे धनी ब्रेन का आदमी था। और बरेल वहाँ, और जो है झांसी में रानी झांसी का तोपची गौस खां, जो 18वीं सदी के मध्य का भारत का सबसे बड़ा तोपची था, जो ह्यूगरोज की सेना मंदिर के पीछे लगी थी। ऐसी तोप दागा कि सारी सेना धराशायी हो गई, लेकिन मंदिर न गिरा। वह लड़ रहा था। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह लड़ रहा था, जिससे ह्यूगरोज की सेना थर थर काँपती थी, जिसकी नंगी तलवारों से डरते थे लोग। बिहार में वृद्ध कुंवर बहादुर लड़ रहे थे। आप इलाहाबाद, लियाकत अली इलाहाबाद में लड़ रहा था सेना से। आप किस हिंदुस्तान की बात करते हैं? आप किस हिंदू की बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? और ये मिट्टी हिंदुस्तान की जो मिट्टी है ना, वो मुसलमान और हिंदू दोनों की खून से सनी मिट्टी है। जितना अधिकार किसी हिंदूवादी व्यक्ति का है, उतना ही अधिकार किसी इस्लाम पंथी का है, जरा सा कम बेसी नहीं है। और बिल्किस बानो के बलात्कारी जो है, बलात्कार मुसलमान के लड़की के साथ और बेटी के साथ नहीं हुआ था, वो हिंदुस्तान बेटी के साथ हुआ था। वो 65 करोड़ बेटियों, बहनों और माताओं के साथ का बलात्कार है। कैसे तुम खारिज करते हो? और मुझे बहुत ही मैं अपने घर में लगाऊंगा बीबी नागरत्ना की तस्वीर, कि उन्होंने वह इतिहास का फैसला सुनाया है, वह फैसला सुनाया है जिसकी उम्मीद अब किसी को नहीं रह गई थी। अब बिल्किस बानो के लिए न्याय पाना अंधेरी कोठरी का काम हो गया था उसका। अब वो बिल्कुल, जो मैं सोच भी नहीं रहा था कि इस तरह का डिसीजन आएगा। और मुझे तब और खुशी है कि जब अब 22-23 अगस्त या 26 अगस्त को मैं बीबी नागरत्ना, जस्टिस बीबी नागरत्ना के नाम, ऑनरेबल जस्टिस के नाम मैंने PIL भेजा था और रिक्वेस्ट किया था कि इन बलात्कारियों को छोड़ा कैसे गया है, इनकी उचित जगह वही जेल है। और मुझे बहुत खुशी है। तो और मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी गई है? मेरी बात बिल्कुल सुनी गई है, इसलिए कि लोकतंत्र में उठने वाली हर एक आवाज कम नहीं होती, कोई भी एक आवाज बस उठना जरूरी है। वो लोकतंत्र का आवाज नहीं था, मैंने PIL भेजा था। पब्लिक जो है इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैंने बना के वो कागज़ आप पढ़िए ना, उसको ड्राफ्टिंग करके सारे मसौदे 7-8 दिन लगा था उसको PIL बनाने में। तब मैं सोच के लिखा था कि एक नारी जज है, अब उसी से मांग कर सकते हैं। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने
गोधरा और बिल्किस के केस को खारिज कर दिया कि अब कोई इंटरटेन नहीं होगा, इस पर किसी तरह की रीट नहीं ली जाएगी, तब मैंने मायूस मन से और इसके साथ मैंने उसमें शब्द पढ़िए, मैंने कहा है कि अब स्त्री की अस्मत की रक्षा का प्रश्न है और न्याय कभी और बीबी नागरत्ना ने मेरी बात सुनी है, किसी की बात सुनी हो ना सुनी हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने उनको PIL भेजा था और मेरी PIL पर आज मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस डिसीजन का वेलकम करता रहूंगा। और इन पापियों को अभी तो और कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अभी तो जितने छितराए हुए हैं, ये देखिए कितना बड़ा पापी है, बलात्कारियों का, गोल्डन बेटियों का बलात्कारी इसी स्टेट में और घूम रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। न जाने कब ये काल कोठरी पकड़ेगा। चिन्मयानंद काल कोठरी से न जाने है कि बाहर आ गया। बलात्कारियों की फौज बाहर घूम रही है सड़क के ऊपर। और दुर्भाग्य है कि रूलिंग पार्टी के सभी बलात्कारी रूलिंग पार्टी के हैं, बेटी बहनों के, और यही दावा कर रहे हैं कि शिक्षा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों के साथ बलात्कार करोगे। यही हिंदुस्तान है। बताओगे कि कभी इस हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है? देखिए, मुझे हैरानी इस बात पर थी कि जब मैंने इस फैसले के बाद सोशल मीडिया खोला तो एक तबका जो था वो इस फैसले के विरोध में भी था, उसको बुरा लग रहा था। तो मुझे हैरानी इसी बात की थी कि क्या वो लोग पढ़ते भी हैं, क्या वो लोग इस घटना को जानते भी थे। बिना जाने बिना समझे आप कैसे किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा भी जानकार होंगे, अगर आपके अंदर संवेदना होगी, तो आप सच में इस फैसले के सपोर्ट में होंगे, आप सच में इस फैसले के साथ होंगे, और आप सच में बिल्किस बानो के केस में जानते होंगे, और आपको कुछ इस घटना के बारे में पता होगा। तो मुझे लगता है कि आप भी राहत की सांस ले ही रहे होंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी हैं, और हम आज इस टेबल पर बैठकर यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो फैसला आया है उस पर इनकी क्या राय है। इसके अलावा मैं आपसे आखिर में एक गुजारिश करूँगी कि सोशल मीडिया पर आकर अपना ज्ञान देने से पहले उस मुद्दे के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, उसके बाद ही अपना विरोध जताइए। क्योंकि आपके कहे वचन से समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत धन्यवाद।